सब संतन कीजिए, सब भक्तन कीजिए, श्री बांके बिहारी लाल कीजिए, श्री वृंदावन वृंदावन कीजिए, श्री पंडरीनाथ भगवान कीजिए, श्री सतगुरुदेव भगवान कीजिए, गंगा मैया कीजिए, जमुना मैया कीजिए, सरजू मैया कीजिए, गौ माता कीजिए, तुलसी माता कीजिए, पृथ्वी माता कीजिए, काशी महारानी कीजिए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण लय, भक्तवांक्षा कलत्तरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दयासंदा, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोश ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थित श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण की मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरिश्चरण, जय श्री वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बराधरणभं फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर वंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान अवतार ही लेते हैं जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। भगवान सगुण रूप से प्रकट होते हैं एक मर्यादा की, एक आदर्श की, एक व्यवस्था की स्थापना के लिए, समाज में जीवों का, जगत के जीवों का मार्गदर्शन करने के लिए, कर्म और धर्म की स्थापना करने के लिए। गौ ब्राह्मणों की रक्षा, सेवा, धर्म की स्थापना, महापुरुषों को परित्राण, और इसी क्रम में भगवान ऐसी मधुर से मधुर, दिव्याति दिव्य लीलाएं करते हैं सगुण रूप धारण करके। उन लीला चरित्रों को गा गा कर भक्तजन सहज ही भव सिंधु से पार हो जाते हैं। क्योंकि भक्तजनों को तो भगवान की वाणी का ही भरोसा है, भगवान के वचन की ही बल है। अरे भगवान अवतार चरित्र न लेते तो भगवान शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, पतित पावन, अदम उदाहरण, दीन बंधु, दीनानाथ, दीन जन तारक, ये सब कैसे कहलाते? भगवान ने ऐसे ऐसे चरित्र किए। भगवान तो वस्तुतः असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं ही, पर जब भगवान सगुण मूर्ति से अवतार लेते हैं, अजन्मा है, अविनाशी है, फिर भी उतर आते हैं, अवतार लेते हैं, तो भगवान के इन दिव्य गुणों को प्रकाश मिलता है,
भक्तजनों को बल मिलता है, क्योंकि भक्तों का योगक्षेम भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। भगवान की वाणी है, योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्यास चिन्तयन्तो माम, गीता जी के 9वें अध्याय में आया। अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भक्तों के लिए तो जब योग और क्षेम दोनों का भार प्रभु स्वयं वहन कर रहे हैं। योग कहते हैं अप्राप्त की जो प्राप्ति है, क्षेम कहते हैं जो प्राप्त है उसकी भी तो रक्षा होती रहे। भक्तजन भगवान की वाणी पर, उस वाणी पर ही तो सच्चा विश्वास है। और फिर भगवान जैसे भरण पोषण करने वाले, विश्व के प्रतिपालक, ऐसे विश्वंभर के होते चिंता काय बात की। और चिंता करे तो फिर कच्चा और अधूरा भक्त है। वो गजराज कितना बलवान था। गजग्राह का युद्ध हुआ, ऊपर से इतने बलवान ग्रह ने उसको पकड़ लिया। गरुण जी जब पैदा हुए थे महर्षि कश्यप माता वनिता के यहाँ, तो कश्यप जी ने कहा था टोकरी ढक के, देखो इन 2 टोकरी में 2 अंडे हैं, इनको खोलना नहीं 100 वर्ष के पहले। उन्होंने कहा ठीक है। महर्षि कश्यप तो चले गए। इनको इतनी उत्सुकता रहती थी कि कब देख लें उसके भीतर क्या है, कब देख लें उसके भीतर क्या है। तो एक टोकरी तो उन्होंने खोली थी। अभी 4-5 वर्ष बचे थे 100 वर्ष में। कौन प्रकट हुआ? अरुण। कौन है अरुण? भगवान सूर्यदेव के सारथी। प्रकट होते ही माता पे बहुत बिगड़े थे। क्यों? जब पिताजी ने कहा था 100 वर्ष पर वो मत खोलना, तो तूने क्यों खोला? कारण क्या है? अरुण जी पैर से पंगु रह गए, उनके पैरों का पूरा विकास नहीं हो पाया था। फटकार लगाई माता को, चलो अब जो हुआ सो हुआ, अब इस दूसरी टोकरी को 100 वर्ष से पूर्व न खोलना। माता ने कहा ठीक है बेटा। तो अरुण जी तो सूर्यदेव के सारथी हुए, और जब दूसरी टोकरी 100 वर्ष पूरा होने पर खोला, विंता जी ने बस थोड़ा बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, सीताराम जी महाराज की जय। तो बालकृष्ण लाल, हाँ, भगवान के भक्तों को भगवान की वाणी का, उनके वचनों का आश्रय है, उसका बल है। हाँ, प्रसंग था कि दूसरी टोकरी जब विंता जी ने खोली तो उसमें गरुण जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए श्री गरुण जी महाराज की जय। तो गरुण जी महाराज का स्मरण क्यों हुआ? गज और ग्रह की बात आई। जब गरुण जी प्रकट हुए तो माता विंता से कहे मुझे भूख लगी है। माता विंता ने सोचा इसके शरीर का कोई माप तोल तो है ही नहीं, इसके आकार का। एक टोकरी से निकला और कितना विशाल हो गया क्षण में। ये घबरा गई, इसको क्या भोजन दूंगी मैं। उन्होंने कहा देखो कल सुबह तुम्हारे पिताजी आएंगे, उनसे भोजन मांगना, मेरे बस की बात ना है। सुबह हुई, गरुण जी ने कहा ठीक है माता। सुबह हुई, महर्षि कश्यप पधारे। विनीता जी ने कहा वो एक बालक जो प्रकट हुआ है इतना विशाल है, भोजन मांगता है। तो कश्यप जी ने कहा गरुड़ जी से कि देखो, एक पर्वत का स्थान बता दिया, वहाँ पर एक गज और एक कछुआ लड़ रहे हैं। गज कितना बड़ा था वो? 10 योजन का आकार में,
और कछुआ कितना बड़ा था? 6 योजन का। 10 योजन का अर्थ हुआ 40 कोस, और 6 योजन का अर्थ हुआ 24 कोस। इतने बड़े बड़े गज और कछुआ लड़ रहे थे। बोले बस इस समय वो लड़ रहे हैं और तुम जाओ, तुम अपना उनको भोजन बना लो। ये पहला भोजन था गरुण जी का। गरुण जी पहुंच गए और जब देखा तो उठा लिया। अब सोचे कि इनको खाएं कहाँ, तो एक पेड़ पे बैठ जाओ। अरे पेड़ भी कुछ नहीं तो 10 योजन के तो होते ही थे उस समय। लेकिन पेड़ पे जैसे ही गरुण जी बैठे, ये जन्म लेते ही प्रसंग है गरुण जी का भोजन का, बाल भोग। तो वो पेड़ की डाल टूटने लगी, और जब टूटने लगी गरुण जी ने नीचे देखा तो बालखिल ऋषि तपस्या कर रहे थे। 60,000 होते हैं, एक साथ तपस्या करते हैं, उल्टे चलते हैं। अब क्या होगा अगर इनके ऊपर गिर गए तो ये श्राप दे देंगे। अभी तो मैं प्रकट ही हुआ हूँ सृष्टि में, अब क्या करें? गज भी है, कछुआ भी है। तो एक पंजे में तो गज को पकड़ लिया जोर से, और दूसरे पंजे में कछुए को, और अपनी चोंच से गरुण जी ने उस पेड़ की डाल को पकड़ लिया जिसके नीचे 60,000 बालखिल ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो गरुण जी को सुबह सुबह जन्म लेते ही बाल भोग भी मिला और बालखिल ऋषियों की रक्षा भी हुई। एक बार गरुण जी से नारद जी ने पूछा, गरुण जी आप में कितना बल होगा? देखो भगवान के पार्षद की सामर्थ्य। गरुण जी आप में कितना बल होगा? गरुण जी बोले, अब ये तो ठीक से नहीं पता कि बल कितना है, ये तो मैं नहीं देखा आज तक, जानने की चेष्टा भी नहीं किया। पर हाँ, ये समूची पृथ्वी को नदी पर्वत वृक्ष झाड़ सबको लेकर सहज ही मैं उड़ सकता हूँ। कब तक उड़ सकता हूँ अब ये नहीं पता, मतलब मैं सहज रह सकता हूँ आनंद से। इतना बल भगवान के पार्षद का, ऐसा पराक्रम। बोलिए श्री गरुण जी महाराज की। तो इस गज के नाम से, गजग्राह के नाम से गरुण जी का स्मरण हुआ। तो भाव यहाँ है कि भगवान तो अवतार लेते हैं और भक्तों को भगवान की वाणी का ही भरोसा रहता है। जब गजराज को बलवान ग्रह ने पकड़ा, बहुत दुख भोगना पड़ा उसको, लेकिन जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, नाम लेते तत्काल भगवान श्री हरि गरुण को भी छोड़कर दौड़े। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। अभी तक सब देवता तमाशा देखते थे, आकाश से विमानों पे आते थे। गजग्राह का युद्ध हुआ 1000 वर्ष, कोई रक्षा करने नहीं आया गज की। पर जब प्रभु चले तो चारों तरफ से देवताओं ने घेर लिया, स्तुति करते हुए प्रभु आ रहे हैं। देवता चारों ओर से स्तुति कर रहे हैं। और जैसे ही गज की दृष्टि पड़ी भगवान पर, छठ उसने उसी सरोवर से कमल उठाया अपने सूंड में और ऊपर उठाया भगवान को अर्पित करने के लिए। सर्वपूज्य नारायण आपकी जय हो, आपको प्रणाम है। तो फूल अर्पित करने को नहीं दिया था, भोग लगाया था गज ने। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्वा प्रयच्छति, भगवान ने गीता जी में कहा। भोग लगाया था, फूल नहीं चढ़ाए थे भगवान को, पर भोग के लिए प्राण संकट में कंठ में आ गए, जो मिला सूंड में खींचा और भोग के लिए अर्पित किया। और जब भगवान ने देखा कि इसको इतनी सुध नहीं कि ये भोग के लिए फूल देता है, भगवान ने झट उस तुरंत गरुण को छोड़ के प्रभु ने छलांग लगाई, कमल को पकड़ा और सीधे झील में दोनों को लेकर बाहर हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। चक्र से तो ग्रह को मार डाला प्रभु ने उस समय। उद्धार तो दोनों का हुआ। ग्रह ने कहा प्रभु भगत को लेके जा रहे हो, हमें क्यों छोड़ जा रहे हो? प्रभु ने कहा अरे तूने मेरे भक्त को इतना कष्ट दिया, तुझे सजा होनी चाहिए, दंड होना चाहिए। ग्रह ने कहा प्रभु जो भी किया आपके भगत के संग सो तो किया, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, पर इतने 1000 वर्षों से आपके भगत के चरण ही पकड़ के तो बैठा था,
प्रभु रीझ गए इस वाणी पर ग्राह गए। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रभु ऐसे रीझ गए जैसे महाराज बलि को आए ठगने, और जब उसने अपना मस्तक रखा तो प्रभु कहते आया तो बलि था तुझे ठगने, पर मैं ही ठगा गया, मैं ही ठगा गया। आज ग्राह की वाणी सुनकर भगवान के नेत्र भर आए, दोनों को ले गए भगवान धाम। चलो, 1000 वर्षों से ठीक कहता है मेरे भक्त का ही तो चरण पकड़ के बैठा था, चल। और जब दुशासन ने द्रौपदी, महारानी द्रौपदी का वस्त्र पकड़ा, उस समय प्रभु ने वस्त्र बढ़ाया। इस घटना को सुनकर तो बड़े बड़े परमहंस जन सब कुछ छोड़कर भगवान के चरणों की शरण हुए, भगवान के चरण कमल के भौरे बन के वहां मडराने लगे। इतिहास में ऐसी कोई दूसरी घटना नहीं हुई आज तक, महारानी द्रौपदी जैसी नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई, जैसे अजामिल जैसी दूसरी घटना नहीं हुई। नाम की महिमा तो है ही जो है। भगवान के जो भक्त हैं हर दृष्टि से उत्तम अधिकारी। ब्रह्मा जी से, शंकर जी से बड़ा भला कौन होगा? पर उनकी भी सेवा करके कुछ बना नहीं। एक भिक्षुक से भला दूसरा भिक्षुक क्या याचना करे। जीभ ही थकेगी। अब जिसके कुल में कोई पिता ही ना हो, ऐसा गणिका का पुत्र शोभा नहीं पाता। क्यों? उन ब्रह्मा जी, उन शिव जी की भी क्षमता देखी गई, सृष्टि में साक्षी हैं। उनके उपासक थे कौन? ब्रह्मा जी का उपासक था हिरण्यकश्यप, कुल सहित नष्ट हो गया। भगवान के भक्त से बैर करके कुल के साथ नष्ट हुआ। भगवान ने प्रहलाद की प्रतिज्ञा पूरी की और विभीषण को लंका का महान राजा बना दिया। प्रभु के प्रताप से शिलाएं तैरने लगी, समुद्र पर पुल बंध गया। अरे ऐसे भगवान के चरणों की बलिहारी है। पर भगवान शिव ने जरा भी मदद नहीं की रावण की। मदद तो छोड़ो, सावधान भी नहीं किया, स्वप्न में भी आके फटकार नहीं लगाया। इतना बड़ा भक्त था रावण भगवान शिव का, पर भगवान शिव ने उसको जरा भी सावधान नहीं किया कि रघुनाथ जी से बैर करके तू मरेगा। जब ब्रह्मा जी और शिव जी की हालत है, वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। ऐसे चरणों की बलिहारी अहिल्यातार दी। जो शरण में गया प्रभु के, सारी विपत्ति प्रभु ने दूर कर दी। और उन गोविंद ने उस ध्रुव को अचल पद दिया। कहाँ तो पिता की गोद मांग रहा था, 6 महीना तप किया ध्रुव ने। 200 करोड़ वर्ष हो गए ध्रुव जी को, इतना पुराना चरित्र है। क्यों? अरे तभी से तो सृष्टि आरंभ हुई थी मनुष्यों की। उसके पहले मनुष्य कहाँ थे? सबसे पहले मनुष्य हुए स्वयंभू मनु। उनके 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। बड़े उत्तानपाद के बड़े पुत्र ध्रुव हैं, इनके छोटे भाई उत्तम थे दूसरी माता से। तो सृष्टि ही मनुष्यों की तभी आरंभ हुई थी। उन प्रभु ने, उन भगवान गोविंद ने ध्रुव को अचल पद दिया। कौन सा अचल पद? सूर्य चंद्रमा भी उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। और फिर शरीर धारण करके मनुष्य का, भगवान का भजन नहीं किया, पृथ्वी का भी बोझ और माता के गर्भ का भी बोझ। क्योंकि जो भजन नहीं करता वो अपनी माता का भार है,
वो पृथ्वी का भार है। माता सुमित्रा ने कहा था, पुत्रवती जननी जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई, अन्न तरु बाज। ऐसे निषाद राजगुरु कहते हैं, जननी जौवन पिट खटारो। जो मनुष्य शरीर धारण करके भगवान का भजन नहीं करता, धिक्कार है उसके जीवन को। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। तो सीताराम पूर्व प्रसंग में कहाँ प्रसंग था? पूर्व प्रसंग में हम लोग बाल कृष्ण लाल के साथ नंद भवन में, नहीं गौशाला में थे। हाँ जी, बोलिए गौ माता की जय। हाँ, धूल में लोटपोट हो रहे हैं, रोज प्रणाम करने को मिलता है। और धूल धूसरित होना प्रभु को बड़ा प्यारा लगता है। अब अग्रज आ जाएं, दाऊ जी आ जाएं, सखा आ जाएं और सब बालक जुट जाएं, बस एक दूसरे के पेट पर कंधे पर मुट्ठियां डालते रहो। अच्छा दाऊ जी कभी कभी मधुमंगल के साथ, अब भगवान बालकृष्ण को धूल मिट्टी में खेलना इतना प्यारा लगने लगा। अब मैया कितना भी स्नान करके श्रृंगार करे, बस जहाँ मैया हटी बस 2 क्षण में सब बराबर, और काम और बढ़ गया पीछे। तो दाऊ जी मधुमंगल जी के साथ ना घरौंदे बनाते थे, जैसे बच्चे खेल खेल में घर बनाते। पर ये बालकृष्ण क्या करते, जब देख लेते बढ़िया घरौंदे बन गए इन दोनों के, फिर क्या है, वहीं जाके बैठेंगे और अपने ये जो चंचल इनके चरण है ना, चलाकर सब घरौंदे बिगाड़ देंगे। और वैसे भी अपने जनों के, अपने निज जनों के, इन प्रभु ने मिट्टी के घरौंदों को सदा से ही तो मिटाते आए हैं। अब इनका कोई हो जाए और घरौंदा बनाए रहे, घरौंदा बनाएगा तो उसमें मुंह करेगा, फिर मुझ में प्रेम नहीं करेगा। तो प्रभु का तो स्वभाव ही है, जो निज जन है उनके मिट्टी के घरौंदे नष्ट करते रहो। क्यों? प्रभु को जो प्यारा है फिर अपना ही होना चाहिए और कुछ नहीं। न वो शरीर का होना चाहिए, न संसार का होना चाहिए, न परिवार का होना चाहिए। उसका प्रेम हो तो मुझ में, उसकी आसक्ति हो तो मुझ में। अब ये सब तो प्रभु के सखा हैं। और फिर अगर इनके घरौंदे बने भी तो इन्हीं के लिए तो बने। तो मधुमंगल और दूसरे जितने सखा बालक रहते ना, सब धूल इकट्ठी करते और गुस्सा करके प्रभु को इनके उदर तक, पेट तक ढक देते धूल से। बड़ा आनंद आता, बैठे रहते प्रभु से, प्रभु नीलमणि प्रेम से बैठे रहते, पेट तक मिट्टी से भर देते और फिर चंचल चरण चला चला के सब रज हटा देते ब्रज की, हंसते। उन रजों को उठा के अपने सखाओं पर डालते और किलकते। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। कभी कभी सफ़ेद सफ़ेद रोटी दिखती, उस पर माखन का गोला हाथ में लेके, और कभी कभी तो केवल माखन लेके हाथ में बाहर आ जाते। तो सखाओं को कैसे खिलाते? अब जरा जरा नन्ही नन्ही से तो उंगलियां हैं, एक हाथ में माखन का गोला रखते और 2 उंगलियां माखन में डालते। तो सबसे पहले दाऊ को खिलाते। कितना आता होगा, चाटने भर को मिलता होगा, मालूम पड़ता होगा हाँ भैया कन्हैया ने माखन खवाया है। भद्र को देते, मधुमंगल को, अन्य अन्य सखाओं को देते, अपने ही हाथों से प्रभु खिलाते। अपने मुख में डालने की बात तो प्रभु भूल ही जाते, लेकिन कोई इनकी रोटी और माखन छू नहीं सकता। कोई हाथ बढ़ाता सीधे माखन और रोटी की ओर, हाथ हटा देते, रोकते हैं। और कोई ना माने तो पूरा सिर हिला हिला कर मना करते हैं कि माखन रोटी मत लो, ये मेरी है।
लेकिन क्या करें, ये सब अष्टमहासखा तो नित्यधाम से आए हैं। ये सब सोचते हैं अरे 2-4 बार अपने मुख में डाल ले कन्हैया तो ये प्रसाद हो जाए। ये खुद खाता नहीं, हमें खिलाता है, तो प्रसाद तो मिल ही नहीं रहा कन्हैया का। रोटी कैसे खिलाते हैं प्रभु? बहुत तनिक सी तोड़ते हैं, कहीं जल्दी खत्म ना हो जाए, अधिक से अधिक लोगों को खिलाना है। प्रभु को आनंद है अपने हाथ से खिलाऊं, पर सखा सोचते हैं प्रभु भोग लगाओ। अब काकभुसुंडी को भी ललचाते हैं। अब संकेत है तो आना पड़ता है, उस ब्रह्म का संकेत है, सगुण ब्रह्म का, तो पर वो भी विचारते हैं प्रभु एक बार अपने मुख में लगाओ तो प्रसाद बने, और प्रसाद बने तो हमें आनंद होवे। आप खाते नहीं, बस हमें खिलाते हो। तनिक तनिक सी रोटी तोड़ तोड़ के सखाओं को खिला रहे हैं। इतने प्रसन्न हो रहे, नाथ घूम घूम कर नाच रहे। सखाओं को बहुत छोटे छोटे रोटी के टुकड़े माखन लगाकर खिलाते, उंगलियों पर, 2 उंगली पर, कितना आता होगा। खूब नाचते हैं। थोड़ा सा काकभुसुंडी उस काक की ओर, ले तू भी ले। काकभुसुंडी लेते नहीं है, क्यों? ये तो नित्य धाम से आए सखा हैं, ये तो अभी बहुत माखन चोरी की अन्य लीलाएं करेंगे, ये तो बराबर के होकर लीला करेंगे, पर मैं तो दास हूँ। मानो संकेत से कहते हैं प्रभु इससे पहले प्रसाद तो बना दो, फिर तो मैं पूरी रोटी लेकर आपके हाथ से उड़ जाऊंगा, और फिर जब मैं भगूंगा तो आप मुझे जाते हुए बड़े ध्यान से देखते रहेंगे, और सबको संकेत करके आप दिखाते भी हैं। तब आपकी मैया हंस देगी, कहेगी बड़ा धृष्ट है भाई, ये तो काक बड़ी धृष्टता करता है, हमारे लाला के हाथ से पूरी माखन रोटी ले गया। ऐसे भगवान नंद भवन में, नंद महल के प्रांगण में, प्रांगण से तो अब गौशाला जाने लगे, गौशाला तक खूब आनंद लेते हैं और मधुर मधुर आनंद रस बिखेरते हैं, नाच नाच कर, झूम झूम कर। और गौशाला में तो लौटने लगेंगे तो फिर उठेंगे नहीं, मैया थक जावे तो प्रभु उठाए ना है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। देखो आज तो व्यस्ततम दिन है, संध्या हो रही है। हमारे यहाँ तो 10 मिनट में अब सूर्यास्त हो जाएगा, तो इस समय बड़ा महत्वपूर्ण है। आज पितृपक्ष की अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या तिथि है, तो सूर्यास्त से 25 मिनट पहले से 25 मिनट बाद के समय में थोड़ा जमुना जी पे, मतलब कहीं कोई तट हो किसी नदी सरोवर का, तो वहाँ दीपक, घी का दीपक जलाना चाहिए दक्षिण मुख करके, पितरों की विदाई के लिए। पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य दीपक रखना चाहिए। इस समय में सूर्यास्त के आसपास के समय में सरसों के तेल का थोड़ा 1 चुटकी काला तिल डालकर शंकर भगवान को इस समय घी का दीपक जलाना चाहिए, उनको विशेष रूप से चंदन लगाकर। तुलसी मैया को विशेष आज दीपदान होता है पितरों की विदाई के समय, और हो सके कोई बढ़िया सुंदर तट मिल जाए, एकाक माला पितृ गायत्री का जाप करना चाहिए। पितरों को हृदय से, भाव से उनको विदाई देनी चाहिए, उनको तृप्त करके, उनके मोक्ष की कामना करते हुए। ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। जिन्होंने पितृस्त्रोतों का पाठ आज नहीं किया है, अभी तक अवसर नहीं हुआ है, अवश्य जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्वधा स्त्रोत है
और मार्कंडेय पुराण में जो पितृ स्त्रोत है उसका पाठ आज जरूर करना चाहिए। शाम को सहज कर सकते हैं, और कोई स्वाध्याय तो नहीं कर सकते, स्वाध्याय का नियम नहीं होता संध्या काल में, बहुत भारी दोष है। कभी स्वाध्याय नहीं किया जाता है, भोजन नहीं किया जाता है। तो ये सब कुछ एक समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, समय भी लगता है थोड़ा आने जाने में। तो पितरों को हृदय से भाव से श्रद्धांजलि देकर उनको विदा करेंगे। अपने भूल चूक त्रुटियों के लिए, अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। घर के द्वार पर भी पितरों के निमित्त एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जला लें। और फिर रात को 8 बजे के बाद बढ़िया से जल का छिड़काव कर दें, बढ़िया रहेगा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राम लला सरकार की जय। तो देव महाराज समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और भगवान आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय श्री राधे। बोलो बोलो जो कोई बोलना चाहे।